जय गिरिराज जय आदिनाथ। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति, इस तीन सब्जेक्ट के ऊपर कुछ हमें चिंतन मंथन करना है। राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, राष्ट्र प्रेम क्यों रखना चाहिए, धर्म और संस्कृति इन दोनों के बीच में का फर्क क्या है। सबसे पहले हम धर्म और संस्कृति की बात करते हैं कि संस्कृति क्या है और धर्म क्या है। धर्म जो है वो नर को नारायण बनाता है। जो नर को नारायण बनाए वो धर्म, तो फिर संस्कृति क्या है। जो नर को वानर बनते हुए रोकता है उसी को हम संस्कृति कहते हैं। यानी जिससे हमारी ऊर्ध्वगति होती है वो धर्म है, जिससे हमारी अधोगति टलती है वो संस्कृति है। नर नारायण बने और नर वानर बने, तो नर नारायण बने ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वानर जैसा बन जाता है, वो अगर पशुता उसमें आ जाती है, अगर एक मनुष्य मिटकर और वो राक्षस बन जाए, वो अगर एक इंसान से शैतान बन जाए, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप नर से नारायण बना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नर से वानर कभी नहीं बनना चाहिए। जीवन में विकास हो तो अच्छा, लेकिन विनाश कभी नहीं होना चाहिए। आप जीवन में आगे बढ़े तो अच्छा, लेकिन कभी भी पीछे हट नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। और इसीलिए संस्कृति भी उतना ही मायने रखती है, और इसीलिए संस्कृति रक्षा ये भी हमारा कर्तव्य है, धर्म रक्षा ये भी कर्तव्य है, और राष्ट्र रक्षा ये भी कर्तव्य है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। एक बिल्डिंग है, बहुत अच्छी, बहुत मजेदार, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में हर कोई अपने अपने फ्लैट के अंदर आराम से जिंदगी जी रहे हैं। आज भी आप सब भी ऐसे ही कोई घर में रहे, कोई बिल्डिंग में, कोई सोसाइटी में रहे हुए हैं। लेकिन हर एक का एक मेन मोटिव क्या होता है कि बस मेरा घर, मेरा परिवार सब सही चले, सब सुरक्षित रहे, सब सुखी बने। और इसीलिए सब अपने अपने घरों में, अपने अपने सोसाइटी के अंदर, अपने अपने फ्लैट के अंदर सब आराम से अपनी जिंदगी, निजी जिंदगी जी रहे। किसी को कोई परवाह नहीं है कि बाजू के फ्लैट में क्या हो रहा है, उसका इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है, उनके वो क्या खा रहे पी रहे। सबके अपने अपने फ्लैट है। मेरा घर मेरे साथ, मेरा परिवार मेरे साथ, उसका घर, उसका परिवार उसके साथ। उसकी चिंता मुझे करने की आवश्यकता है भी नहीं। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके रखी है। लेकिन जब पता चला कि जिस बिल्डिंग के अंदर हम सब रहते हैं, जहां पर हमारा फ्लैट है, उस बिल्डिंग के जो मेन जो पिलर है, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग के उस मेन पिलर के अंदर कहीं ना कहीं क्रैक आ चुकी है। फिर हम सब क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए? फिर जो आज कभी साथ में बैठने को तैयार नहीं थे, जो अपने अपने फ्लैट में मजे से जिंदगी जी रहे थे, सबके दिमाग पर एक टेंशन हावी हो जाएगा। अरे अगर हम जिस फ्लैट की चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग के अंदर हमारा फ्लैट है और जिस पिलर के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, अगर वो बिल्डिंग के इस मेन पिलर में अगर क्रैक आ चुकी है, और इस जो पिलर में अगर क्रैक आ गई और अगर ये पिलर टूट गया, तो क्या होगा? तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, और बिल्डिंग गिरेगी तो हमारा फ्लैट भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी अब हमें फ्लैट की नहीं, अब बिल्डिंग की चिंता करनी होगी। और बिल्डिंग की चिंता करने के लिए हमें सबसे बड़ी बात तो अभी हमको पिलर को मजबूत बनाना होगा। पिलर को वापस हमको उसको मरम्मत करनी होगी, उसको रिपेयर करना होगा। तो फिर हर कोई अपने अपने फ्लैट में से बाहर निकलेंगे और कॉमन हॉल के अंदर आकर उसके ऊपर चर्चा विचार करेंगे, उसका मास्टर प्लान बनाएंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे, व्हाटएवर जो भी प्रोसेस करनी करेंगे। कैसे भी करके पिलर को आपको अब वापस अखंड रखना होगा। पिलर अगर सही है तो बिल्डिंग सही रहेगी, और बिल्डिंग अगर सही है तो आपका फ्लैट भी रहेगा, टिकेगा, और फ्लैट रहेगा तो आप भी बच जाएंगे। यानी अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए फ्लैट को बचाना जरूरी है। फ्लैट को बचाने के लिए बिल्डिंग
बचाना जरूरी है और बिल्डिंग को बचाने के लिए आपको पिलर को बचाना जरूरी है। तो पिलर ये क्या है? तो ये हमारी संस्कृति है। बिल्डिंग क्या है? ये हमारा राष्ट्र है। और फ्लैट क्या है? ये हमारा फ्लैट है। ये धर्म जो है वो हमारा फ्लैट की जगह पर हम धर्म को रखेंगे। वापस दोहराता हूं, पिलर है वो संस्कृति है, बिल्डिंग वो राष्ट्र, और फ्लैट जो हमारा धर्म है। और इन तीनों को अगर हम कहीं ना कहीं गौण कर देंगे, अगर हमने फ्लैट को गौण किया, सिर्फ बिल्डिंग बचाने की बात करते, तो बिल्डिंग क्यों बचानी है? तो उसका उद्देश्य है कि भाई हमारा फ्लैट है इसलिए हमको बिल्डिंग बचानी है। तो बिल्डिंग क्यों बचानी है? अगर बिल्डिंग है तो फ्लैट है, और फ्लैट है इसलिए हमको बिल्डिंग पसंद है, और इसलिए इन दोनों के कारण हमको हमारी इस पिलर को बचाना जरूरी है। तो ये संस्कृति वो भी बचाना जरूरी है। इसलिए ये तीनों जो है ना ट्रायंगल, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति, तीनों में से एक को भी आप गौण नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ धर्म की बात करेंगे और हम राष्ट्र से दूर चले जाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्र की कोई चिंता नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना धर्म संभाल कर बैठेंगे, मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म, तो नहीं, ये नहीं चल सकता। क्योंकि राष्ट्र है तो ये धर्म टिकेगा। आज जिस तरह से हमारे साधु जी भगवान संयम की आराधना भारत देश के अंदर कर सकते हैं ना, इस तरह से क्या हम दुबई के अंदर धर्म की आराधना कर पाएंगे? वहां क्या हमारे गुरु भगवान विहार कर सकते हैं? वहां क्या हमारे वरघोड़े निकल सकते हैं? अब कोई भी अरब कंट्री में देखो, वहां तो हमारा मंदिर का ध्वज भी वहां पर अलाउड नहीं होता है। मंदिर अगर आपको बनाना है, आप घर मंदिर बनाओ, लेकिन आपका शिखर यहां पर नहीं बन सकता है, यहां पर कोई ध्वजा लहरा नहीं सकती है। ये अरब कंट्री है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, यहां पर आपकी नहीं चलेगी। अगर आपको वरघोड़ा निकालना है, आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। आप पूजा के वस्त्र में हमारे दुबई के अंदर, हमारे अरब कंट्री में आप निकल भी नहीं सकते हैं। वहां के कायदे कानून है, और इसलिए ये जो हमारा देश है, हमारे देश जैसा देश आपको और पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा भारत महान। अभी रमजान के दिन, ये रोजा के दिन चल रहे हैं ना, अब दुबई में सिर्फ एक बूंद, आप सिर्फ एक बूंद की बात कर रहा हूं, एक बूंद भी अगर आप पानी जाहिर में आप वापर के तो बताओ, आप पानी पी के बताओ, आपको 8 दिन की जेल की सजा हो सकती है। क्योंकि हमारे रोजे चल रहे हैं, और उसमें आप कैसे दिन में पानी पी सकते हैं? हमारे सामने पानी पीना है, आप छुप के पियो, आप जाहिर में पानी भी नहीं पी सकते हैं। और अगर आपने इस रोजा के दिनों में दिन में अगर आपने एक दाना भी मुंह में डाला ना, तो भी आपको 15 दिन की जेल की सजा हो सकती है। ऐसे कई कई बड़ी बड़ी सजाएं, छोटी बड़ी सजाएं वहां पर दी जाती है। क्योंकि आप हमारे देश में हो, आप हमारे अरब कंट्री में हो, यहाँ पर हमारा राज चलता है, हमारी हुकूमत चलती है। ये तो उपकार मानो परमात्मा का कि हमको ऐसा देश मिला है कि जहाँ पर हम अपनी पसंदगी का धर्म कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से धर्म कर सकते हैं, हम कभी भी हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। और इसीलिए राष्ट्र है तो धर्म है, और धर्म है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो धर्म है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए तीनों का रक्षण करना बहुत जरूरी है। और यही हम परम भक्त परिवार के माध्यम से हम अपने इस परिवार को ऐसा मजबूत बनाएंगे कि जिसमें राष्ट्र, धर्म और संस्कृति तीनों के संस्कार दिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है। हम राष्ट्र से भी भटक चुके हैं, धर्म से भी अलग हो चुके हैं, संस्कृति आज हमारे जीवन में है ही नहीं। हमने पाश्चात्यों का एक ऐसा अंधा अनुकरण कर लिया है कि जिसकी वजह से आज हम स्वयं ही हमें अपने संस्कृति के द्रोही बन चुके हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों की जो संस्कृति है, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर जिसको कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, ये डिवाइन संस्कृति है, और पाश्चात्यों की जो संस्कृति वो वाइन की संस्कृति है। वहां पर सिर्फ खाओ पियो मजा करो, ऐश आराम की जिंदगी जीना। यहाँ पर हमारी डिवाइन संस्कृति है, जहां पर हमें अध्यात्म की साधना कैसे करना, कैसे मन को शांत रखना, कैसे अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करना, कैसे अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, ये सभी बातें हमें सिखाई जाती है। हमें बचपन से ये संस्कार दिए जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति वो डिवाइन संस्कृति है, उनकी वाइन की संस्कृति है। हमारी संस्कृति रुद्राक्ष की संस्कृति है। यहाँ पर तो जपे सिद्धि, जब भी कोई भी अगर आपके जीवन के अंदर कुछ भी गलत हो जाए, आपके जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, उस समय आपको और कोई नहीं विचार नहीं कर रहे हैं, आपको भगवान के शरण जाना है, आपको नौका का जाप करना है, आपको देवगुरु की साधना करनी है। हमारी जो संस्कृति है ना, ये रुद्राक्ष की संस्कृति है, जबकि वहां की जो संस्कृति है, संस्कृति विकृति है, वो द्राक्ष की संस्कृति है। द्राक्ष यानी कि क्या? बस
खाओ पियो और उड़ाओ, इसके सिवा कुछ नहीं उनको, बस कैसे भी करके, और जिस तरह से वो एक पशु की तरह जिंदगी जी रहे हैं, कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ, किधर भी खाओ, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी रुद्राक्ष की, उनकी द्राक्ष की संस्कृति है। इससे भी अगर हमारे तो यहाँ पर हर जीव में शिवत्व माना गया है, हर जीव शिव है, हर आत्मा परमात्मा है, हर मानव महावीर बन सकता है, हर यहाँ पर तो हर खुद के अंदर खुदा रहा हुआ है, ऐसे हम लोग बिलोंग करते मानते हैं। जबकि वहां तो बस सिर्फ उनको और उनके धर्म को मानने वाले ही और उन्हीं को जीने का अधिकार माना जाता है। यहाँ तो हर जीव की रक्षा करने की बात आती है, और इसलिए हम जीव में शिव मानते हैं, इसलिए सब जीव की रक्षा करने की बात करते हैं। जबकि वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुस्लिम हो तो ये आपको जीने का अधिकार है, और अगर क्रिश्चियन, जहां पर क्रिश्चियनिटी का फैलाव है, वहां पर अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको क्रिश्चियन है तो आपको जीने का अधिकार है। वरना मुसलमान जिहाद के नाम से और बाकियों को काफर कर मार रहे हैं, और क्रिश्चियन भी क्रूसेड के नाम से, उनका जो धर्म जनून है उसको क्रूसेड कहा जाता है, और क्रूसेड के नाम से वो नॉन क्रिश्चियनों को मार रहे, काट रहे। तो ये हमारे यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो हर जीव को जीने का अधिकार दिया गया है, और इसलिए ये बहुत बेहतरीन धर्म हमको मिला है। और ऐसा धर्म, ऐसा राष्ट्र, ऐसी संस्कृति जहां पर हमें मिली है, तो इस समझ को देने के लिए ही, और हमें अपने परिवारों को मजबूत करना होगा। हमें राष्ट्र भक्त भी बनना है, हमें संस्कृति भक्त भी बनना है, और हमें धर्मचुस्त धर्म भक्त भी बनना है। और यही हम इस जो हमारा परिवार है, एक जबरदस्त परम भक्त परिवार, इस परिवार के माध्यम से हम सभी को ये संस्कार देना चाहते हैं। जिनको भी अब इसमें जुड़ना है, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो मुख्य व्यक्ति है घर का, परिवार का, उसका एक मेन नाम होगा। उसके साथ में परिवार में से जिनको भी जुड़ना है, उन सभी के भी नाम, पूरे नाम, आपको फुल नेम लिखने हैं, और सबके नाम लिखकर आपको व्हाट्सअप करना है। आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको आपका पूरा डेटा देना होगा। जैसे कि फुल नेम है, उसके साथ में आपको आपका एज, मेल या फीमेल, आपका जेंडर जो भी होगा वो, आपका जो भी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो, और आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके हर जन्मदिन पर इस पूरे परिवार की ओर से आपको बधाई दी जाएगी। आपके इस जन्मदिन निमित्त कुछ ना कुछ विशिष्ट आराधना सब मिलकर करेंगे। कोई ना कोई मानवता का कार्य होगा, कोई धार्मिक कार्य होगा, आपको वो पुण्य घर बैठे बैठे आपको मिलेगा। इसलिए डेट ऑफ बर्थ, और अगर तिथि है तो तिथि और तारीख दोनों आपको देनी होगी, जन्म तिथि और जन्म तारीख जो आपको पता है वो। बस इतना ही डेटा हमें चाहिए आपका। बाकी तो जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपसे संपर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आपके योग्यता के अनुसार, आपकी इच्छा और आपकी अनुकूलता, आपकी शक्ति के अनुसार आपको कोई ना कोई जहां आपकी जो चॉइस होगी उस मुताबिक आपको राष्ट्र, धर्म और संस्कृति रक्षा के विभिन्न कार्य में आपको जुड़ा जाएगा। बस थोड़ा अपना योगदान, हम अगर इतने, परमात्मा ने हमको इतने श्रेष्ठ जन्म देकर और इतने महान बनाने के लिए अगर हमें भगवान ने चुना है, तो फिर क्यों हम अपने शक्ति का सही उपयोग क्यों ना करें। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास कोई ना कोई कला है। यानी आप माइंड पावर, मनी पावर, मैनेजमेंट पावर, मीडिया पावर, मसल पावर, आप जिस पावर से आप जुड़ना चाहते हैं, आपके पास जो भी शक्ति है, आपका एक छोटा सा भी है ना, एक छोटा सा भी विचार भी हमें अच्छा विचार मिल जाएगा ना, तो भी उससे क्या पता कि पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की रौनक हम पलट सकते हैं। और इसलिए इसमें सभी को, ऐसा नहीं है हमारे में कि बड़े ही बोल सकते हैं, छोटे नहीं बोल सकते। बालादपि हितम ग्राह्यम, छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर कोई अच्छा कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें कोई अच्छी आइडियाज मिल रही है, तो बच्चों के पास से भी हम वो ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। छोटे बड़े, भाई बहन सभी को इसमें आगे बढ़ने का चांस दिया जाएगा। ऐसा हमारा परिवार होगा। और इसलिए आप जरूर से आगे बढ़िए, और आपका योगदान, आपका अनुदान, आपके विचार हमें दीजिए, और उसी से हम अपने राष्ट्र को, धर्म को और संस्कृति को मजबूत बनाएंगे, और पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म का, हमारे भारत माता का डंका बजाएंगे। यही मंगल कामना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virak Kranti Vani, and to get the latest notification press the bell icon.